बाकी एक सच्चे हिंदू की बात करते हैं जो कि एसआई ऑफिसर थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया। गलती केवल उनकी इतनी थी कि रोड का मेंटेनेंस कर रहे थे, रोड में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे, बस इतनी ही। पेशी के दौरान जनता ने मारा, बहुत गलत हुआ जो कुछ भी। लेकिन अब जो उनके समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं, हिंदू संगठन के लोग, तो उनको भी जेल में डाला जा रहा है। तो यही बात मैं जानना चाहूँगा उन पुलिस वालों से, और ख़ासकर उन लोगों से जो पुलिस को ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया इनको गिरफ्तार करो। क्या आपको किसी ने गारंटी दी है या आपको किसी ने ऐसा लिख के दिया है कि जो मनोज तुम्हारे के साथ में हुआ है तुम्हारे साथ नहीं होगा? नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जेएनयू मूवी के पोस्टर को लेकर, क्योंकि अब जो है अभी इसको रिलीज़ किया गया है। तो जैसे रिलीज़ हुआ है तब तक तो हर कहीं हल्ला गुल्ला मच गया। वामपंथी लेखक जो हैं, वामपंथी यूट्यूबर्स, और हाँ अरे हमारे ध्रुव राठी भैया के भी एक वीडियो आने वाले इस चीज़ को रिलेटेड। मुझे उम्मीद ऐसी जल्दी आएगी, क्योंकि इनको पूरे इतिहास के बारे में मालूम है और इतिहास के बारे में भी बता देंगे कि कितना गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। जेएनयू में तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ दिखाएंगे। और किस तरीके से एक विश्वविद्यालय में ही देश तोड़ने के खुलेआम नारे लगाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लगातार होते होते माइंड में लोग के बैठ जाता है कि ये भैया देश तोड़ने का एक अड्डा बन चुका है। तो मूवी में सब कुछ डिटेल में दिखाएंगे। और दीपिका से जानना चाहूँगा कि क्या फिल्म को देखने पहुँचोगे? अब बात करते हैं एक ऐसे लड़ाई झगड़े की जो बेमतलब में चल रही है। लड़ाई झगड़ा होता नहीं, लेकिन कुछ ईगो वाली चीज़ें ऐसी आ जाती बीच में ना कि इंसान को बर्बाद कर देती है। सच बात है हर एक के लिए कि ईगो एक ऐसी चीज़ है ना जो अच्छे खासे मुकाम पे पहुँचे हुए इंसान को भी ज़मीन पे दे मारती, ज़मीन के अंदर घुसेड़ देती है। एल्विस भी भाई यही कर रहा है, पता नहीं उसको क्या है, एक छोटी सी चीज़ जो कि उसको भी बहुत अच्छे से मालूम है कि जब अधिक से ज़्यादा हिंदूवादी लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, हिंदुस्तानी भाव भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, रैंडम सेना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं कि भाई मैंने जो किया गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई तुम लोग ना पागल हो, तुम लोग मुनावर भाई का असली गेम समझ ही नहीं पाए। मुनावर भाई को पहले से ही पता था सीए लागू होने वाला, इसीलिए तो उसने एल्विस से दोस्ती करी। मैं एल्विस से भी जानना चाहूँगा कि भाई तेरे जितने भी सपोर्ट में भाईचारा वाले हैं, एक सच्ची बात बता, जितने भाईचारा वाले हैं, कितने कट्टर हिंदू है ऑफिशियली तौर पर, किन्होंने बोला है तुम्हारी तरह? एक ने भी नहीं बोला है, सिंगल तौर पे भी किसी ने नहीं बोला है। दूसरी बात करी जाए तो ये हमेशा 36 बिरादरी की बात करते हैं। जब ये मदद मांग रहे थे, लोगों से सपोर्ट मांग रहे थे, तो दो लोग की मैंने इसकी इंस्टा स्टोरी पे देखा, आईडी लगी। एक ये था, कोई गुजर था कोई, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उसने बोल दिया कि भाई तो मैं तो एल्विस के सपोर्ट में हूँ। तो इन्होंने क्या लिखा था कि भाई अपना गुजर भाई भी साथ में आ गया। और फिर एक गुड़गांव की फिल्म है जिसमें ये इसका ही दोस्त है, हमेशा देखा मैंने, इसके साथ में रहता है, तो इसने भी लगा दिया स्टोरी। नेक्स्ट स्टोरी लगती है कि अपना जाट भाई भी साथ में आ गया। और जैसे ये चीज़ें आम जनता ने देखी ना, तो अधिकतर लोगों ने एल्विस को सपोर्ट करने के लिए वीडियो बनाए, मेंशन करा, ताकि भाई हमारा भी थोड़ा स्टोरी पे लगा दो, थोड़े बहुत मेरे भी यहाँ से फॉलोअर गेन हो जाए। लेकिन उन्होंने करा नहीं, पता क्यों? क्योंकि उनका वहाँ से वो जो लोग थे ना, वो 36 बिरादरी में नहीं आते हैं। 36 बिरादरी में केवल यही 2 लोग आते हैं। इसी बीच में एक और बंदा निकल के सामने आता है, रजत दलाल, कुछ ऐसा नाम है शायद, रजत दलाल ही नाम है उसका। तो वो बंदा इन दोनों की दोस्ती कराता। मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है भाई कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना किसी और से चाहिए, उनसे कोई लड़ता ही नहीं है, आपस में भिड़े जा रहे हैं। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ जब से अपनी अपनी पावर दिखा रहे हैं। अब इस पावर की बात करेंगे तो चलो ठीक है, दोस्ती करा दी, बढ़िया बात है, दोस्ती रखनी चाहिए। तो रजत दलाल क्या कहता है इसका, रैंडम सेना की जब ये वाली वीडियो आई थी, मैंने इसकी वीडियो सही से देखी नहीं थी, तो शायद कास्ट वास्ट को लेकर कुछ बोला होगा, मैंने इतना ध्यान से नहीं देखा। तो चलो ठीक है, एक तरीके से मजाक उन्होंने बनाया रैंडम सेना ने, जो कि नहीं करना चाहिए, वो गलत चीज़ है। लेकिन यहाँ पे इनकी मुझे पावर ये दिख रही है कि पहली बार मैंने देखा ऐसा बंदा, रजत दलाल, पहली बार मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा है कि जो ऑनलाइन बैठे बैठे लोगों से माफ़ी मंगवा लेते हैं भाई। और रैंडम सेना को भी ऐसे बताया जा रहा है कि भाई तू 2 दिन के अंदर माफ़ी मांग, नहीं तो कानूनी तौर पे कुछ कार्रवाई करी जाएगी। तो मतलब इससे उनकी पावर नज़र आती है। तो रजत भाई से ये जानना चाहूँगा कि क्या भाई आपकी पावर ये वहाँ पे नहीं दिखती है जो हमारे धर्म को गाली देते हैं, जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो भगवान श्री राम को गाली देते हैं, जो सीता माता को गाली देते हैं, जो ऊट पटांग बातें बोलते हैं, जो किसी की ज़मीन छीन ली जाती है, किसी की बहन बेटी को उठा लिया जाता है, किसी लड़की के साथ लव जिहाद करा जाता है, किसी के बेटों को मार दिया जाता है, भाई को ख़त्म कर दिया जाता है। दिल्ली में कई केसेस आए हैं, यूपी में कई केसेस आए हैं, राजस्थान में कई केसेस आए हैं, घर से निकाल के मारा है। क्या वहाँ पे भाई आपकी छोटी सी पावर नज़र नहीं आती है? यहाँ पे पावर पता क्यों नज़र आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है
कि यहाँ पे इनकी पावर शायद इसलिए दिख रही है क्योंकि रैंडम से इन्होंने पर्सनली तौर पे रजत को बोला है, इसलिए शायद यहाँ पे पावर दिख रही है। तो भाई इतने ही कहूँगा, और जो आगे आने वाले भी हैं तुम्हारे सपोर्ट में या रैंडम के सपोर्ट में, किसी के भी सपोर्ट में, ऐसा करके अपने ही नुकसान पहुँचा रहे हो। और भाईचारा में तो फिर ये चीज़ भी शामिल हो गई, अगर आप माफ़ी नहीं मांग रहे हो तो यानी कि सपोर्ट कर रहे हो इस चीज़ का, इस चीज़ को सही ठहरा रहे हो, तो मतलब इसको भी भाईचारा में काउंट किया जा सकता है। बाकी एल्विस इतना ही कहूँगा कि भाई ये जो चीज़ें हो रही है सच में बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। जो उसके फॉलोअर है एल्विस के, मुझे कमेंट में बहुत ही अलग अलग तरीके से चीज़ें बोल रहे हैं कि भाई व्यूज़ बढ़ाने के लिए कर रहे हो, और मतलब कुछ मालूम नहीं है, हमारा भाईचारा लगा रहे। भैया जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुमसे कितनी बार बात करी एल्विस ने, बताना जरा सा। केवल बायो में हिंदू लिखने से या वीडियो में 1-2 बार जय श्री राम बोलने से हिंदूवादी नहीं हो जाते हैं, कट्टर हिंदू नहीं होते। कट्टर हिंदू की डेफिनेशन ही अलग चीज़ है। तो भाई मेरा तो यही कहना कि आपस में लड़के तुम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि फ़ायदा कोई और उठा रहा है।